कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। यदि आपके साथ ईश्वर है तो आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। ईश्वर का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो ईश्वर आपको स्वयं थाम लेंगे। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें हजारों दानों के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल ईश्वर हमें जरूर देते हैं। जिनका मन सच्चा और कर्म अच्छे होते हैं वही ईश्वर का सच्चा भक्त है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जब ईश्वर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं तब व्यक्ति का हौसला भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन हमेशा फल ईश्वर देते हैं। इसीलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल ही मिलता है। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। जब आप खुद को एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होते हैं। स्वर्ग की कामना रखने वाले लोग कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहे, फल की इच्छा न करें। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना और अच्छे कर्म करना हमें मानसिक शांति देता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है भगवान तक, क्योंकि शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारे दिमाग में है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। जिस प्रकार आभूषण का कारण स्वर्ण है, घड़ी का कारण मिट्टी है, उसी प्रकार इस सृष्टि का कारण वह परम ब्रह्म ईश्वर ही है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। संसार आँख खोलकर देखा जाता है दोस्तों, परमात्मा आँख बंद करके देखा जाता है। संसार दूर दूर है, उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है। परमात्मा पास पास है, उसके लिए सब यात्रा छोड़ देनी पड़ती है। हमेशा उस काम को कीजिए जिसे आपकी आत्मा करने की आज्ञा देती हो, क्योंकि यह ईश्वर की आवाज़ है। वो तैराक भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वो गवार भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर भगवान मेहरबान होते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना दिव्यांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति नहीं आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। नहीं भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। नहीं भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल और केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी हो तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीपदान कर रही थी। वो देख रही थी कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा।
ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया पूछती है, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीपों को डूबने से बचा रहा हूँ। यह सुनकर मैया हंसी और बोले, तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबको टेको ठोड़े ना ले रखो है, जो मेरी ओर आएंगे उनको बचाऊंगा। इसीलिए हमेशा भगवान से संपर्क में रहे और उनसे जुड़े रहे। संसार पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया चलाने वाले मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। ईश्वर कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक जिंदगी के सफर में मस्त रहे और स्वस्थ रहे।